हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो मेनी साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग दिया है। ओके, बट जो पॉपुलर है क्लासिफिकेशन वो एफी फ्रिज के द्वारा एल्गी को क्लासीफाई किया गया है, वही पॉपुलर है। तो आज हम जानेंगे एफी फ्रिज के द्वारा एल्गी का क्लासिफिकेशन। ओके, तो ए फेमस बॉटनिस्ट एफ ई फ्रिज 1935 क्लासिफाइड एल्गी इनटू फॉलोइंग 11 क्लासेस। तो फर्स्ट लाइन में ये कहा गया है कि जो एफ ई फ्रिज थे इन्होंने क्या किया था कि 1935 में एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था। ओके, बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लेजलेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो एफी फ्रिज जो थे ये एल्गी को क्या किए थे 11 क्लासेस में डिवाइड कर दिए थे। ओके, एंड किस आधार पे इन्होंने 11 क्लासेस में डिवाइड किया है एल्गी को। ओके, तो जो है पहला है पिगमेंटेशन के आधार पे। ओके, सेकंड है रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पे इन्होंने क्लासीफाई किया, फ्लेजलेशन के आधार पे एंड रिप्रोडक्शन के आधार पे। तो मैनी बेस्ड के आधार पे क्या हुआ है, इन्होंने 11 क्लास में एल्गी को क्लासिफाइड किया। तो जो हमारा फर्स्ट क्लास है वो है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम आइसोकोनेटी भी कहते हैं। ओके, तो क्लोरोफाइसिन में किस प्रकार की एल्गी आएगी, तो आइए हम जानते हैं। जनरली एल्गी आर फ्रेश वाटर। जो क्लोरोफाइसी होता है इसमें क्या होता है, जनरली जो एल्गी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, अर्थात जो एल्गी होगी वो फ्रेश वाटर में पाई जाएगी। ओके, एंड क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स, और क्लोरोफिलस होगा अर्थात क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, थैलोफाइट्स होगा। थैलोफाइट्स मतलब होता है कि वो प्लांट जो रूट लीफ स्टेम में डिवाइड ना हो, तो एल्गी जो होता है वो थैलोफाइट होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल वी एंड कैरोटीनॉइड आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोफाइसिन एल्गी होता है इनकी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। ओके, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। एंड फूड इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो फूड बनता है या जो फूड का सिंथेसाइज होता है, जो बनता है वो स्टार्च होता है। मोटाइल स्पोर होता है एंड सीलिया आर फाउंड। और क्लोरोफाइसिन एल्गी में जो स्पोर होता है वो मोटाइल होता है एंड सीलिया भी पाया जाता है। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप। तो क्लोरोफाइसिन एल्गी में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्री टाइप में होता है, जो कि तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसिन एल्गी में पाया जाएगा। लाइक आइसोगेमस टाइप भी पाया जाएगा, एनाइसोगेमस टाइप भी पाया जाएगा एंड ओगेमस टाइप भी पाया जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट जड़ना। अब जो क्लोरोफाइसिन में जो भी जड़ना आएगा उसके नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो ये एल्गी जो है क्लोरोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्लास सेकंड की। तो क्लास सेकंड जो है वो है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी को हेट्रोकोन्टी कहते हैं। ओके, दीज आर ग्रीन येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेंथोफिल्स। तो जो जेंथोफाइसिन एल्गी होता है वो ग्रीन येलो कलर का होता है। अब ग्रीन येलो कलर जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेंथोफिल, जेंथोफिल के प्रेजेंस के कारण जो होता है ग्रीन येलो कलर की एल्गी होती है जेंथोफाइसी क्लासेस में। ओके, द पायरिनॉइड आर अब्सेंट। और इस एल्गी में या इस क्लासेस में जो होता है जितनी भी एल्गी आएगी उसमें पायरेनॉइड जो होगा वो अब्सेंट होगा। एंड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ फैट।
और जो फूड होगा, रिजर्व फूड मटेरियल जो होगा वो फैट होगा। क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी के प्लेस पे क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होगा। ओके, दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स हैविंग सीलिया ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो जो जेंथोफाइसी होता है, जेंथोफाइसिन क्लास में जो एल्गी आएंगे उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो पाया जाएगा। और किसके द्वारा होगा, तो फ्यूजन, टू गैमीट के फ्यूजन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्लास 3 की। ओके, तो क्लास 3 जो है हमारा वो है क्राइसोफाइसी। ओके, तो क्राइसोफाइसी में क्या बताया गया है, इन दीज ऑर्गेनिज्म वेसिड्स क्लोरोफिल येलो ग्रीन पिगमेंट आर प्रेजेंट। तो इस एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो पाया जाता है और जो एल्गी होता है वो ग्रीन, येलो ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फाइकोसाइनिन इज द कलरिंग मटेरियल। जो फाइकोसाइनिन होता है ये पिगमेंट्स पाया जाता है क्राइसोफाइसिन क्लासेस में। ओके, प्लांट आर यूनिसेलुलर। इस क्लासेस में जो भी प्लांट आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। अर्थात वो प्लांट या वो एल्गा यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकता है। दीज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टू ओवरलैपिंग हेल्प्स एंड स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और इंसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट ल्यूसिन। तो इसमें ये बताया गया कि जो सेलवाल होती है वो प्रेजेंट होता है। ओके, सेलवाल जो होता है प्रेजेंट होता है और जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो ऑयल होता है एंड इंसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट और ल्यूसिन होता है क्राइसोफाइसिन में। ठीक है, क्राइसोफाइसियल क्लासेस में। एंड फोर्थ क्लासेस जो है हमारा वो है क्या है, बेसिलेरियोफाइसी। क्लास 4 क्या है, बेसिलेरियोफाइसी। इसे हम डाइटम्स भी कहते हैं। दीज आर येलो ग्रीन ब्राउन एल्गा और ओलिव ग्रीन इन कलर। तो बेसिलेरियोफाइसी में क्या होगा, जो एल्गी होगा वो येलो ग्रीन ब्राउन और ओनली ग्रीन कलर की होगी। डाइटम्स इज द कलरिंग मटेरियल विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो जो डाइटम्स होंगे वो एक कलरिंग मतलब अर्थात इसमें बताया गया कि जो डाइटम्स होंगे वो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। पायरेनॉइड आर एब्सेंट। और जो इस क्लास में जो भी एल्गी आएंगी उसमें पायरेनॉइड एब्सेंट होगा। दीज आर यूनिसेलुलर एंड नॉन मोटाइल। तो जो एल्गी होगी वो यूनिसेलुलर भी हो जाएगी और नॉन मोटाइल भी पाया जाएगा। क्लोरोफिल सी इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल सी जो होगा वो प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल बी के प्लेस पे। ओके, एंड 5 क्लासेस क्या है, क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी में ये बताया गया है दीज आर रेड ग्रीन ब्लू ओलिव ग्रीन और ग्रीन कलर्ड एल्गी। तो क्रिप्टोफाइसी में जो एल्गी होगी वो रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन ब्लू और ग्रीन भी हो सकती है, ओलिव ग्रीन भी हो सकती है, ग्रीन कलर की हो सकती है। ओके, एंड ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज क्लोरोप्लास्ट इन विच पायरेनॉइड आर एब्सेंट। जो प्रत्येक सेल होगा वो बना होगा 2 लार्ज क्लोरोप्लास्ट से बना होगा जिसमें से पायरेनॉइड आर एब्सेंट, जिसमें पायरेनॉइड एब्सेंट होगा। ओके, दे अकर इन फ्रेश वाटर एंड सी। और जो ये एल्गी होगी वो फ्रेश वाटर में भी पाई जाएगी एंड सी में भी पाई जाएगी। तो इसमें जो एल्गी आएगी वो है क्रिप्टोमोनास। ओके, तो क्लास 6 क्या है, डीनोफाइसी। डीनोफाइसी में क्या बताया गया है,
दीज आर डार्क येलो और ब्राउन और रेड कलर एल्गी। तो डिनोफाइसी में जो होगा एल्गी का जो कलर होगा वो येलो, डार्क येलो होगा, या फिर ब्राउन भी हो सकता है एंड रेड कलर भी हो सकता है। स्टोर फूड इज ऑयल आर वॉर स्टार्च। और जो इस क्लास की जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा, ऑयल भी हो सकता है और स्टार्च भी हो सकता है। लार्ज न्यूक्लियस एंड मेनी डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर आर प्रेजेंट। और लार्ज न्यूक्लियस भी पाया जाएगा और मेनी बहुत सारे डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। सेवन्थ क्लास क्या है, क्लोरोमोनाडिनेई। ठीक है, क्लोरोमोनाडिनेई जो क्लास है, दीज एल्गी आर ब्राइट ग्रीन और ओलिव ग्रीन कलर। तो इस क्लासेस में जो एल्गी आएगी उसका जो कलर होगा वो ब्राइट ग्रीन भी हो सकता है और ओलिव ग्रीन कलर भी हो सकता है। जेंथोफिल इज इन अबंडेंस। और इसमें जेंथोफिल जो होगा वो पाया जाएगा। फैटी कंपाउंड्स एक्ट्स एज फूड। और जो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो फैटी होगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और जो रिप्रोडक्शन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के द्वारा होगा। एग्जाम्पल जो है वो बाउचेरिया है। क्लास 8 यूग्लिनेई क्लास में क्या होगा, दे रिजेंबल्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीलिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। तो यूग्लिनेई क्लासेस में क्या बताया गया है कि इसमें जो एनिमल्स आएंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, अर्थात उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीलिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसमें सीलिया भी पाई जाती हैं इस एनिमल्स में। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोगों ने यूग्लिना देखा होगा। यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल इस बॉडी के अंदर अर्थात यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो अब हम क्लास 9th और 10th देखते हैं। तो क्लास जो 9th होता है, फियोफाइसी जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्लास है। दीज आर येलो ब्राउन कलर मैराइन एल्गी। तो इस क्लास में जो एल्गी होगी वो मेराइन एल्गी होगी और जो कलर होगा वो येलो ब्राउन कलर का होगा। ओके, तो और फिक्सोजेंथिन पिगमेंट इज द मेन कलरिंग मटेरियल। और जो पिगमेंटेशन होगा इस क्लास में वो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाएगा। क्लोरोफिल ए भी होगा। ठीक है, एंड कैरोटीन आर फाउंड एंड क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी। इसमें क्या बताएगा कि कैरोटीन भी प्रेजेंट होगा एंड क्लोरोफिल सी भी पाया जाएगा क्लोरोफिल बी के प्लेस पे। ओके, स्टोरेज फूड मटेरियल आर लेमिनेरिन, मैनिटॉल एंड फैट। तो ये इम्पॉर्टेंट इस क्लास का फीचर है कि जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो लेमिनेरिन होता है, मैनिटॉल होता है एंड फैट्स होता है। और जो इस क्लास की जो एल्गी होगी उसमें जो जू स्पोर होगा, जो स्पोर आर बाईसीलिएटेड, बाईफ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, एंड वन सीलियम इज लार्जर। एक सीलिया जो होगा वो लार्जर होगा। देयर इज नो रेस्टिंग पीरियड इन जाइगोट। इस क्लास में जितनी भी एल्गी होगी उसके जाइगोट का जो होगा उसमें कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं पाया जाएगा। ओके, और जो एग्जाम्पल्स होगा फ्यूकस सार्गासम इस क्लास की एल्गी है। और 10th क्लास क्या है, रोडोफाइसी दीज आर रेड इन कलर ड्यू टू फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट। इस क्लास की जितनी भी एल्गी होंगी वो रेड कलर की होगी और इनका जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण जो होता है ये रेड कलर का होता है। फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एंड जेंथोफिल आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और जो स्मॉल क्वांटिटी अर्थात फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल्स ये सब भी रेड एल्गी में पाई जाती है। ओके,
स्टोरेज फूड मटेरियल जो हो वो क्या होगा, फ्लोरोडीन स्टार्च होगा। और नॉन मोटाइल सेल आर फाउंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान जो होगा नॉन मोटाइल सेल पाया जाएगा। दीज आर कॉमनली फाउंड इन सी वाटर, और ये जो होता है कॉमनली सी वाटर में पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूगेमस टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूगेमस टाइप का होता है। क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी के प्लेस में क्लोरोफिल डी जो होगा वो प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल जो होगा है वो है पॉलीसाइफोनिया एंड बट्रेकोस्पर्मम। एंड लास्ट क्लास है हमारा क्लास 11 मिक्जोफाइसी, मिक्जोफाइसी को हम साइनोफाइसी भी कहते हैं। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट क्लास है। द न्यूक्लियस इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो प्रोकैरियोटिक टाइप पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक टाइप जो होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसमें जो होगा वो न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक टाइप कहा जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक टाइप होगा। द ब्लू कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइकोसाइनिन पिगमेंट। तो जो ब्लू कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो फाइकोसाइनिन पिगमेंट के कारण ब्लू कलर होता है। बट फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, बट स्मॉल क्वांटिटी में फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है इस क्लास की एल्गी में। ओके, द एसेसरी पिगमेंट दैट इज फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, एल्लो फाइकोसाइनिन कंटेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइकोबिलिसोम्स। ओके, तो इनको कलेक्टिवली मिला के बोला गया है फाइकोबिलिसोम। द क्लोरोफिल आर फाउंड इन थैलेक्वाइड, जो क्लोरोफिल होता है वो थैलेक्वाइड्स में पाया जाता है। स्टोरेज फूड इज मिक्सोफाइसिन, स्टार्च एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, और जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो मिक्सोफाइसियन स्टार्च भी पाया जाता है एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल भी पाया जाता है। ओके, देयर इज नो मोटाइल स्टेज इन दीज एल्गी, और इस एल्गी में जो होता है कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है इस क्लास की कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। मेनली दीज एल्गी आर यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, और इस क्लास की जितनी भी एल्गी होगी वो या तो यूनिसेलुलर होगी और या फिर फिलामेंटस होगी। अब एग्जाम्पल्स जो है इस क्लास में कौन सी एल्गी आएगी, तो नॉस्टॉक, ओसिलिटोरिया, एनावीना, लिम्बिगिया और प्लेक्टोनिमा। ओके, धन्यवाद।